अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है। हमारा कंप्यूटर सेंटर था जो किसी वजह से हमें बंद करना पड़ा, और बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि बहुत जल्द दोबारा उसको ऑन कर सकें और स्टूडेंट को तालीम दी जा सके। आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में जो जब हम इंस्टॉलेशन विंडोज़ की कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हमें ना तो साउंड यानी आवाज़ आती है, ना ड्राइवर यानी कि VGA कार्ड जो है उसकी इंस्टॉलेशन ना होने की वजह से जो डिस्प्ले है वो कलरफुल नहीं आता है। कलर जो है, पिक्सल जो है वो जो है फैले हुए नज़र आते हैं, फटे हुए नज़र आते हैं। तो इसी तरह से जो मतलब वाईफाई है, नेट आपका उसमें नहीं चलता है। तो मकसद कहने का ये है कि विंडोज़ तो हो जाती है लेकिन ड्राइवर नहीं हो पाते, क्योंकि ड्राइवर हमें हमेशा से अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो बेहतर यही है कि हम विंडोज़ के बाद जब हम ड्राइवर्स का टाइम आए तो जो सीडीज़ आती हैं उसकी ड्राइवर्स की सीडीज़ आती हैं जो ऑटो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए दिए जाते हैं या हमें मिलती है। वो आप एक सीडी ले लें और कंप्यूटर में सिर्फ उसका सेटअप आप चला दें। मतलब ये आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग अगर हम ड्राइवर इंस्टॉल करने जाएंगे तो हमें एक तो बहुत टाइम लगेगा, और दूसरा ये है कि आपको डिटेक्शन के लिए पहली बात तो ये आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें AGP या साउंड या फैक्स लैन वाईफाई कौन सी कंपनी के लगे हुए हैं, कौन से मॉडल के लगे हुए हैं, कौन से नंबर के लगे हुए हैं, उनका मॉडल नंबर क्या है। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप जो है इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए, कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक वाईफाई कार्ड लगाया हुआ है, वो कंपनी बेसिकली है TP लिंक। अब TP लिंक का कार्ड अब कहाँ, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए उसका ड्राइवर कहाँ ढूंढेंगे? बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। मतलब मिलने से मुराद ये है तो नेट के ऊपर ही, लेकिन ये है कि उसको एक सर्चिंग करना, तलाश करना, फिर उसको डाउनलोड करना। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखें कि जब तक आपका वाईफाई कार्ड इंस्टॉल ही नहीं होगा, आप नेट पे जाएंगे कैसे? जब तक आप नेट पे ही नहीं जाएंगे तो आप ड्राइवर उठाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करना है। जब तक आप वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करेंगे नहीं, आप नेट पे जा ही नहीं सकते। तो इसका हल जो है वो जो पावर पैक के नाम से सीडीज आती हैं, जिसके अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो इन्होंने एक बाकायदा ड्राइवर्स की एक सीडीज़ बनाई गई, जिसके अंदर हज़ारों ड्राइवर्स को इन्होंने कंप्रेस कर एक सीडी में कर दिया है। यानी कि डीवीडी में अगर फ़र्ज़ करें 700 MG, तो उसके अंदर तकरीबन इतने ड्राइवर्स ये लोग डाल देते हैं डीवीडी के अंदर कि आप आसानी से एक सीडी लगा दें और उसको सेटअप उसका चला दें। इसके अलावा वो ऑटोमेटिकली तमाम ड्राइवर्स अगर उसमें होंगे, सर्विसेज पैक के नाम से भी आती है, पावर पैक के नाम से आती है, ऑटो ड्राइवर के नाम से आती है, इस तरह की सीडीज़ आती है मार्केट में। आप किसी भी डीवीडी को आप इसमें सिस्टम में डालकर ओके कर दें और ऑटो पे चला दें। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको वो ड्राइवर उसमें मिलेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वाईफाई को तो आपको इंस्टॉल करना ही करना है। वाईफाई के बगैर जब तक आप वाईफाई इंस्टॉल करेंगे नहीं, उस वक्त तक आप कंप्यूटर के अंदर नेट पे जा ही नहीं सकते। तो इसलिए या तो वाईफाई का ड्राइवर आप पहले उठा लें, नेट से पहले उठा लें, फॉर्मेट करने से पहले हार्ड ड्राइव या सिस्टम को, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा सिस्टम मौजूद हो उसमें से आप ड्राइवर उठाएं। ड्राइवर उठाकर USB में डालें, USB से आप कंप्यूटर में डालें
कंप्यूटर में सेटअप चलाएं, वाईफाई कार्ड इंस्टॉल करें। जब वाईफाई कार्ड इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप नेट पे चले जाएंगे, फिर आप तमाम ड्राइवर्स बआसानी उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं आपको आएगा। तो कहने का मकसद ये है इसको समझने के लिए कि नेट के ऊपर जाने के लिए भी तो आपको टीपी लिंक या जो वाईफाई कार्ड आपके पास लगा हुआ है उसका ड्राइवर भी तो चाहिए होगा ना, उसके बगैर आप जाएंगे कैसे नेट के ऊपर। तो मकसद मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करने से पहले आप टीपी लिंक या जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले आप ड्राइवर को उठा के यूएसबी में रख लें और यूएसबी से वापस उसमें डालें इंस्टॉलेशन के बाद, और वाईफाई कार्ड इंस्टॉल कर दें जिससे आप नेट पे दाखिल हो जाएंगे। बस फिर आप आगे आपके लिए आसानी हो गई क्योंकि आप नेट पे मौजूद हैं, आपको टेंशन नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात, जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स हैं मिसाल के तौर पर, इसके अलावा भी आपको सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपको प्रिंटर का, स्कैनर का, अगर आपके पास कोई और ब्लूटूथ वगैरह लगी हुई है, कोई मशीन लगी, कोई और इसके अलावा मशीन आपके पास सिस्टम में मौजूद है आपके पास, तो ये आपको स्कैनर्स, ये सब चीज़ें अगर आपके पास लगी हुई हैं तो आपके इसके ड्राइवर भी आपको चाहिए होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि तमाम ड्राइवर्स बेसिकली सर्विसेज पैक जो मैंने आपको सीडीज़ बताई है, ये तकरीबन प्रिंटर्स की अलग आती है, स्कैनर्स की अलग आती है और मुख्तलिफ़ ड्राइवर्स की अलग आती है। तो आप ये ले लें और इसके ज़रिए आप इंस्टॉलेशन करें। इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो 99% इंशाल्लाह जो है हल हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।